एडिक्शन का एक्चुअल मतलब है डिपेंडेंस, कि अब हम शारीरिक और मानसिक तौर पे, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए। उसके बिना वी आर नॉट एबल टू लिव द लाइफ। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस है, ये गंदी आदत नहीं है। ये किसी भी चीज की हो सकती है, ये अल्कोहल की भी हो सकती है, ठीक है, ये रिश्तों की भी हो सकती है, कि आपके जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता है उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। खाने की भी हो सकती है, ड्रग्स की भी हो सकती है, डिवाइसेस लाइक मोबाइल की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। तो बेसिकली दिस मीन्स डिपेंडेंस। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंस। हाँ जी, इधर भी दे दो 1-2 लाइंस में अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा थोड़ा रिविजन करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी कब आए थे आप और क्यों आए थे? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ क्या 24 एज है आपके हस्बैंड की? 55 ਈਅਰ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ कि ਹੈ। एक बीमारी है, ਹਾਂਜੀ, एडिक्शन एक बीमारी है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰਮਿਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਅਪ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ठीक है, हाँ जी। उधर पीछे देना। हाँ जी, बोलो। हम क्यों आए हैं? चलो आप बोल दो, जो बाकी हैं वो बोल दें। मैम ये स्ट्रेस च ने। किस चीज का स्ट्रेस है इनको, अगर आप शेयर कर सकते हो कंफर्टेबली? स्ट्रेस मतलब टेंशन है, टेंशन लेते हैं ये? हाँ जी, टेंशन भी ला लो। मतलब समझ ही नहीं लगी इन्होंने, 5-6 महीने तो ही होया भी क्यों होया ना, ये खुल के दस रहे ने भी काहदा स्ट्रेस है। थोड़ा इन्हें हसबैंड पैग ला लो भी, वो जे पैग ला लैन फिर इन्हां नूं थोड़ी जी चिड़ हो जाती है। ते हस्बैंड आए हैं? हाँ जी, वो बच्चे नीचे लेके गए हुए ने। तो जब हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो उससे होता है, आपको परेशानी होती है, आप डर जाते हैं, गुस्सा आता है? क्यों ड्रिंक करके आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं? कुछ थोड़े जे रिश्तियां च भी अलझे हुए ने, कई गल्लां ने इन्हां दे स्ट्रेस दियां। आप इनके क्या लगते हैं? मैं सस, अच्छा, और वो मम्मी। ठीक है। और कोई शेयरिंग? हाँ जी, यस। I'm here for because of my father actually. He has seasonal affective disorder, due to which he faces a lot of hyperactivity ठीक है, and a lot of बाइपोलर stress. डिसऑर्डर के पेशेंट है वो, Type of. जिसमें सीजन जब चेंज होता है तो Yes. उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कब से है वो डायग्नोज इस चीज के लिए? Since 2018. 8 2018. 18। Yes. ठीक है, तो आप कहाँ से हैं? Tarantan. रूम नंबर कौन सा है आपका? 114. ओके। और कौन कौन है आपके घर में? My mother and one sister. ठीक है, कितना आपको क्या परेशानी आती है जब आपके फादर के मूड स्विंग्स होते हैं? मतलब एक बेटे के नाते आप क्या फील करते हो? Like I feel kind of like some kind of responsibility, like उन्होंने like इतना टाइम मुझे संभाला है। मैं अब 18 साल का हूँ। जब मैं छोटा था तब से मुझे संभालते आ रहे हैं। अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उन्हें भले ही कोई डिसऑर्डर हो या फिर कुछ भी कह लो, मगर इट्स लाइक
रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शिफ्ट हो रही है हौली हौली, तो तो ऐसा अच्छा नहीं कुछ लगता फील ना, होता है बुरा कि बुरा लगता है ना। थोड़ा बहुत लगता है, मगर नहीं, अब कुछ कर तो नहीं ना सकते। जब ये डायग्नोज हुआ उससे पहले क्या आप समझते थे कि ये जानबूझ के करते हैं? नहीं, मुझे लगता था कि कोई चीज़ होगी या फिर कोई टेंशन वगैरह कुछ होगा। मैं तब बहुत छोटा था, तब मैं तो कोशिश करता था कि पूछ लूं कि क्या हुआ है, थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश करता था, मगर बच्चे की कौन सुनता है घर सो में। व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? किस बॉडी के ऑर्गन की खराबी है ये? ब्रेन। ब्रेन की। ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके फादर ने उन मूड स्विंग्स के दौरान करी जिससे आपको बहुत दुख हुआ? यस, लाइक ही गेट एग्रवेटेड इजीली, लाइक। जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ Yes. जाता है उनको, हम्म। खिंच जाते हैं। ठीक है। और जब बंदा ऐसे करता है तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं उससे, बिल्कुल। यू कैन इमेजिन। राइट। यस, आई कैन इमेजिन। ठीक है। हाँ जी, मैम को दो। वो चलेगा, मैं तो आगे आ गई। तो आप अपना बोलो। मैम मैं तो ਮੇਰੀ और बेटी सी ना, डॉटर इन लॉ सी, बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तभी ना, मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, हाँ ਉਹਨਾਂ आपको लगता है क्या क्या प्रॉब्लम है? उनमें प्रॉब्लम है, घर ਇਹਨਾਂ में ਨੂੰ प्रॉब्लम है? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ कि ਹੈ, मेरी बात हो रही है, मेरी वो बात कि ये करी है। बैठे हैं और मेरी ही बात हो रही होगी। हाँ। इस एक ਹੁਣ ਅਸੀਂ वहम और सस्पिशन है उनको। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਆਰ ਸੈਂਟਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ आपके ਤੁਸੀਂ। जो बेटा है वो आर्मी में है? ਹਾਂਜੀ, अच्छा। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो वो ये बात सच है कि वो ड्रिंक करते हैं? मैडम ਇੰਨੀ तो नहीं करते पर करते हैं। और जब ड्रिंक करते हैं तो गुस्सा करते हैं? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ तो ਅੰਦਰ। आपको क्या लगता है कि ये जो वहम कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਕੇਜ ਹੋ ਗਈ हाँ ਸੀ। जी, हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। चलो, ये सारी चीजों में हम क्या समझते हैं कि एक इंसान जानबूझ के कर रहा है या कोई और बात है? नहीं मैम ये जानबूझ के तो नहीं है, ਆਪਾਂ क्यों कहिए जानबूझ के, इतना तो नहीं हो सकता। चलो एक हो सकता भी मैं या फिर आप ये सोचते हैं किसी ने कुछ कर दिया, कोई आत्मा नहीं नहीं अंदर आ नहीं गई? नहीं नहीं मैम नहीं, ये तो बात मतलब तो नहीं है। उसमें तो नहीं आप हाँ जी? बिलीव करते? हाँ जी? उस बात में तो नहीं 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 बिलीव करते आप? नहीं 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 इसमें नहीं है। बस ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਅਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਲਾ ਦੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ। जो भी ये चीज है इसी को थॉट डिसऑर्डर बोलता है ना? एक बार देखो कौन कौन। अच्छा ठीक है, इनको बोलिए कि मीटिंग में बैठे, वहां नहीं जाए, मेडिसिन दी है। ठीक है, आज थर्सडे और स्टोरी टेलिंग डे, सो आई एम वेटिंग फॉर मनदीप मैम टू कम एंड देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। तो बेसिकली आज मैं जिस चीज़ के बारे में शेयरिंग करना चाहती हूँ वो है इनेबलिंग और प्रोवोकिंग। कि हम फैमिलीज के अंदर, चाहे आप बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, चाहे आप एडिक्शन के पेशेंट हैं, जिनके पेशेंट्स के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है ना, अल्कोहल, ड्रग्स, गोलियां, किसी भी कोई सब्सटेंस या एडिक्शन नहीं है,
वो ये बिल्कुल ना सोचें कि उनका पेशेंट उससे डिफरेंट है। उसके भी ब्रेन के केमिकल्स खराब हैं, दूसरे के भी ब्रेन के केमिकल खराब है। तो यहाँ पे हम तुलना नहीं करें कि ये तो नशे वाली फैमिली है, हम तो बिना नशे वाले हैं। स्टोरी सबकी यहाँ सेम बनी हुई है, सुकून किसी के घर में भी नहीं है। तो ये वाली हम चीज में मतभेद ना करें, ठीक है। तो आज ये जो इनेबलिंग है और प्रोवोकिंग है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जब ये बीमारी हमारे घर में आ जाती है ना, अब जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, जब पर्सन का दिमाग तेजी में चला जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है, तो बहुत गुस्सा होना, ठीक है। अब अगर हमारा पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का है और दिमाग की तेजी आ जाती है, इसका मतलब उसका डोपामिन जो दिमाग का केमिकल है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब वो हद से ज्यादा बढ़ेगा तो वो गुस्सा, एग्रेशन, शक करना, चीजें तोड़ फोड़ना करना, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो जब वो ऐसे ऐसे काम करेगा तो उस घर में शांति रह सकती है? नहीं रह सकती। इसी तरह से कोई पर्सन बहुत ड्रिंक कर लेता है और उसके बाद गुस्सा आने लग जाता है उसका, उसके भी दिमाग का डोपामिन केमिकल बढ़ जाता है, वो भी सेम हरकत कर रहा है, ठीक है। अब जब ये सब चीजें घर में हो रही होती हैं तो उस लव्ड वन, उस पेशेंट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनको अभी तक नहीं पता कि ये बीमारी है, जैसे हमें नहीं पता था। तो हम बीमारी जब हमें नहीं पता तो हमारी जो डीलिंग है उस पेशेंट के साथ, ये शक क्यों कर रहा है, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, हमें तो हमारा रिश्ता ही दिख रहा है ना। तो हमें दो तरह के बिहेवियर्स आते हैं यहां आने से पहले, जिसमें से एक है इनेबलिंग, जिसको कहते हैं बढ़ावा देना, ठीक है। मानो पेशेंट ने हमें किसी बात पे मारा या गुस्सा किया, कोई वीक एक्शन किया और हमने उसकी बात को अनदेखा कर दिया, कभी कन्फ्रंट नहीं किया। हमारे बच्चे ने पैसे मांगे, चाहे डर के मारे हमने पैसे दे दिए, जबकि हमें पता था ये ड्रग्स करेगा जाके या ये कुछ ऐसा काम करेगा, फिर भी दे दिए, तो हमने इनेबलिंग ही करी ना, हमने उसको बढ़ावा दिया। और बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग होता है भड़काना, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि अभी मैम आ रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। ये जो दो काम है ये हम फैमिलीज को बहुत अच्छी तरह से करने आते हैं, ये नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं, हमें आता ही है। अब इनेबलिंग क्या होती है, प्रोवोकिंग क्या होती है, एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम समझेंगे कि हमें कौन सी ये दो चीजों को त्यागना है, छोड़ना है, और कौन सी स्किल्स को यहाँ पर बैठ के अपनाना है, ठीक है। तब तक आप लोग कोई और शेयरिंग कर सकते हैं। एनीबडी वांट्स माइक? आज I'll take your help also, Harkirat, for sharing later on, if you will be comfortable. ये जस्ट वांटेड टू से मतलब एनेबलिंग ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਰਹੇ हाँ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਾਹਜ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾ। वो हम हाँ फर्दर में डिस्कस करेंगे कि मदद करने में और बढ़ावा देने में क्या फर्क होता है, हेल्प करने में और इनेबल करने में क्या फर्क होता है। वो हम जब इसके बारे में शेयरिंग और डिस्कशन करेंगे तब करेंगे। तब तक किसी की कोई भी रियलाइजेशन और शेयरिंग? मैम कुछ आप कहना चाहते हो? इस बीमारी की वजह से क्या क्या आपको पेन हुए हैं मैम? पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारी है,
जैसे आपने बताया, हम यही सोचते थे कि ये जानबूझ के करता है, एंजॉयमेंट में रहता है, इसको तो मौज है, पी के लेट जाता है, हम लोग परेशानी में रहते हैं, शायद इसको ऐसे अच्छा लगता है, जानबूझ के कर रहा है। चलो हम अगर ये नहीं जानते बीमारी है तो क्या दुख नहीं, हुआ लेकिन आपको? यहाँ पे आके तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, और वो बंदा अपनी जगह पे मजबूर है मगर करने के इस लिए। बीमारी ने, इस आदत ने, जो भी था, जो भी हुआ, हाँ। आपको एज अ मदर क्या पेन हुई? बहुत ज्यादा पेन हुई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस पेन को। जिस तरह से मैंने अपने बच्चे को, मेरी मैरिज के 7 साल बाद इसको, बच्चे को मैंने अपनी गोदी में लिया, बहुत ट्रीटमेंट करा के, और बड़े खुशी से इसको पाला पोसा, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अपना करियर छोड़ दिया, प्रैक्टिस करनी छोड़ दी इनको पालने के लिए। जैसे ये बड़े हुए, स्कूल से लेके आना, छोड़ के आना, फिर +2 के बाद ये बाहर चले गए, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि भी चलो अब हम अपना काम, अपने प्रैक्टिस में आते हैं। लेकिन जब वहाँ से पता चला कि ये साथ इसकी चीज़ आ गई है और पढ़ाई छूट रही है और ये पीछे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुख, उसको शब्दों में तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो उम्मीदें माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, जब उसको बिल्कुल उलट हुआ देखते हैं, बल्कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करता है कि भी अब हम ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, तो जो इसीलिए सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पे खड़ा करो, और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो हमें ये सपोर्ट करेंगे। तो जब यंग एज में बच्चा अगर 30-35 साल का है, उसको हमें सपोर्ट करना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो पेन। ये तो बहुत ही पेनफुल है। और फिर ये चिंता रहती है कि जब तक हमें अपने बच्चे को संभाल रहे हैं तो बाद में क्या होगा, वो तो सोच के कुछ दिमाग हिल जाता है, समझ ही नहीं आता। ये है, मुझे पेन को मैं बयान नहीं कर सकती। ये सारे आपके सपने टूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भाई ये एक डिजीज है, अगर हम सारी फैमिली बच्चे को सपोर्ट करते हैं और सही ट्रैक पे उसको बाहर लाया जा सकता है इस चीज से। हाँ यही जी सर, थैंक यू मैम। हाँ जी सर, कोई रियलाइजेशन आज के सेशन की? आप हंसो मत ऐसे, नहीं तो आपके हस्बैंड बोलेंगे नहीं। नहीं, कुछ तो कहना है, ऐसे गलत बात है, पहला दिन थोड़ी ना। कितने साल के हैं? इतने साल के हो गए, इतने बड़े तो आपके बच्चे हो गए, पहला दिन कैसे हो गया आपका? कुछ नहीं होता। फिर भी दिल में आपके जो भी बात आ रही है वो शेयर कर दो आप। आज के हमारे सेशन में जब हमारी बात हो रही थी तो कुछ रियलाइजेशन आई, कोई दिमाग में चीज आपके आई? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, क्या मिले? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ अच्छा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, पर अगर- आज का हमारा सेशन बच्चों के बारे में नहीं था, ਹਾਂਜੀ एक हस्बैंड वाइफ का था। आज हमने उससे क्या सीखा? हमने कहा ना, आपने अपनी वाइफ को कहा चलो आज से हम काम शुरू करते हैं, तो आज आप कौन सा एक पॉजिटिव स्टेप पहला लोगे जिससे पता लगेगा कि हाँ भाई आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे काम करना चाहते हैं? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। नहीं, बस अभी से कुछ ऐसी के बात कहो कि हमें लगे कि काम करना शुरू कर दिया। ਹਾਂਜੀ हमें लगे, कुछ ऐसा बोलो आप कि हमें लगे हाँ वाकई काम शुरू हो गया। क्योंकि प्रोग्राम कहता है एक्शन, ਹਾਂਜੀ प्रोग्राम कहता है सीखो, मगर कर्म तो करना पड़ेगा। सिर्फ बोल बोल के, सुन सुन के काम नहीं होएगा। तो क्या आज आप कुछ ऐसा कहना चाहते हो अपनी वाइफ को जिससे पता लगे कि हाँ भाई अब काम शुरू हो गया? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ठीक है, ਕਿ ਜਿਸ क्या ਤਰ੍ਹਾਂ किया आपने? कि अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि जो भी है करनी पैनी है, इस तो बगैर कुछ नहीं काम ये बोला सर ने आपको? हाँ जी। और बस ये नहीं हुआ, बाद च फिर करा। कितने साल हो गए आपने अपनी बीवी को बोला आई लव यू? हाँ जी 30 साल हो गए आपकी शादी को हाँ जी कि मैं तेरे नाल प्यार करदा है। कब बोला था आखिरी बार?
ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ये आपके बच्चे इधर प्रूफ बैठे हैं, बोलते हैं ये, ਨਹੀਂ बुलवाते हैं। देखो अब आप झूठ बोलोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ वाली ਗੱਲ नहीं चलो है। आज फिर हम सबके सामने ये wife अगर आज आपने सोच लिया है हाँ जी, कि आज से हमने अपने रिश्ते पे काम करना है, हाँ जी, लोगों को थोड़ी देर छोड़ के हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे काम करना है, तो आपको आज सबके सामने आई लव यू उनको बोलना पड़ेगा। आई लव यू। और मैम आपको भी बोलना पड़ेगा, इनको भी माइक दो भाई। हमारी बहुत सारी फैमिलीज खुश होके घर में भी ये कर रही होंगी फिर। अरे इबादत जी मेरे को ही देखती जा रही है। हाँ जी, आई लव हिम सो मच। देखो दो कदम आगे हैं आप फिर। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। तो आज से अब बहुत सारे हमारे पास विटनेस हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की गवाही पड़ गई है कि अब अगर आपने आपस में काम नहीं किया हाँ जी, तो फिर बहुत सारे लोग हैं सजा देने को। बिल्कुल जरूर। ठीक है, Sure. वेरी नाइस। Thank you. हाँ जी, जयदीप आपकी कोई शेयरिंग? जयदीप बोला मेरे से ना आई लव यू बुलवा ले। आई लव यू। ओह, ये होते हमारे स्मार्ट पेशेंट्स। अब ऐसे पता चलता है कि हमारे पेशेंट को साइंस ऐसे नहीं बोलती कि बड़े स्मार्ट है। उसने बोला कि पहले मुझे फंसाया जाए कुछ और में, मैं पहले ही बोल दूं। ऐसे नहीं हमारे पेशेंट। शुरू करेंगे तो फीलिंग्स भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, है ना। दिमाग ऐसे ही सीखता है। फीलिंग्स जब खत्म हुई होती है और फीलिंग्स दोबारा जगानी है तो कहना तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब हर रिश्ते में होता है। हाँ जी, पीछे देना सर को। हाँ जी सर, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? शेयरिंग प्लेटफॉर्म है सर, आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। हमारा बेटा थोड़ा गलत सोसाइटी में पड़ गया था, इसलिए हम उसको मेडिसिन दिलाने आए हैं। तो प्रोग्राम कहता है कि जब एक फादर बोलता है कि मेरा बेटा थोड़ी गलत संगत में पड़ गया था, किसी भी संगत को छुड़ाने के लिए कोई अस्पताल नहीं बना है। तो हम सबसे पहले माने कि एक बीमारी है, कुछ जानबूझ के नहीं करा हमारे बच्चे ने। हमारा बच्चा कोई गलत इंसान नहीं है, ना वो पागल है ना वो गलत इंसान है। तो मेरे बच्चे को एडिक्शन की बीमारी है ना। ये मानेंगे गलत संगत में पड़ गया तो आपको यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हम हमेशा ये बोलते हैं वो गलत संगत में पड़ गया, ठीक है, या बीवी की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, माँ बाप की वजह से हो गया। इसको हम हॉस्पिटल में बैठे हैं और हॉस्पिटल में हम एक बीमार इंसान का इलाज करने आते हैं, है ना। तो आप ये मत समझे कि संगत की बात है सिर्फ। ये जो बीमारी है ये हमारे बेटे के अंदर है, हमारे लव्ड वन के अंदर है, किसी घाट में है, किसी कमी में है, जो वो कमी पूरा करने के लिए एक ऐसी जगह पे चला गया। तो माड़ी संगत नहीं होती है, हमारे अंदर वो कुछ ना कुछ कमी होती है जो हमारी गलती भी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए बीमारी का जो इलाज है हम बाहर नहीं ढूंढे, हम अंदर ढूंढे, ठीक है। तो सर आपको मैं काट नहीं रही, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, पर इसमें शर्म बहुत होती है, क्योंकि ये बोलना कि मेरा बेटा नशा करता है एक शर्म वाली चीज है हमारे समाज में, इसलिए हम खुल के नहीं बोलते। मगर हम तो सारी फैमिलीज वही हैं जो या तो किसी ना किसी चीज का नशा कर रहे हैं। कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे नशा ले रहा है, कोई शराब के नशे की बीमारी में, कोई ड्रग्स के नशे, कोई सोची जा रहा है कि बात को, सोच का नशा हो रहा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली सबके दिमाग में खराबी आ गई है, मतलब हमारा दिमाग बीमार हो चुका है, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, और उसके इलाज के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि अब वो चीज हमारे पेशेंट के
हाथ से बाहर हो चुकी है ना। मैम से पूछना एक बार, कुछ आप पूछना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे? और एक मिनट मैम, एक मिनट फिनिश कर। कुछ भी सर आप पूछना चाहते हैं? बस आप बताओ, जो बाद में क्वेश्चन होगा फिर पूछ ठीक है लेंगे। ठीक है। हाँ जी मैम, ये माइक एक मिनट वहां से करण पास करा लो आगे माइक। लो बेटा। हाँ जी। जो आपने बोला ना कि उसमें कोई ना कोई कमी है जिसको पूरा करने के लिए वो कोई एडिक्शन करता है बंदा, तो उस कमी का हम कैसे पता लगाएं? मैंने तो बहुत कोशिश की है पता लगाने की, तो कैसे ढूंढें उस कमी को, किस इसीलिए कमी हम को यहाँ वो पूरा? बैठे, हाँ जी, इसीलिए हम यहाँ बैठे। हाँ जी, तो मेरा ये आपसे सवाल है, उसका आंसर मुझे हाँ, चाहिए। ये सवाल का जो जवाब है वो यही है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ये है कि किसी भी बीमारी का जो इलाज होता है, ठीक है, उसमें मतलब हल पता चलता है। तो हमारी जो बीमारी है इसमें हमारा दिमाग बीमार हो चुका है। दिमाग बीमार होने के 2 लेवल्स हैं समझने के। एक दिमाग जो शरीर का हिस्सा है, जैसे पेट खराब होना, ब्रेन खराब होना, बॉडी, ठीक है, हाँ ऑर्गन। तो जब हम शरीर की बात करते हैं तो फिर दिमाग में, इस खोपड़ी में केमिकल्स हैं, इसमें मत है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें मन है, हमारा जो इमोशनल ब्रेन है इसके हिस्से हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन है, मतलब एक शारीरिक रूप है। तो जब शरीर है उसका केमिकल से उसकी चीज ठीक होती है। अदरवाइज दिमाग क्या करता है? दिमाग सोचता है, वर्चुअल है। दिमाग सोचता है, आप उसको देख नहीं सकते। माइंड जो है, ठीक है, माइंड मीन्स हमारी सोचें, हमारे मूड, हमारे अंदर जो बातें बैठी हुई हैं, उन, अब वो बातें ही है ना, सोचें ही हैं। सोचों की कोई कमी रह गई है, सोच में हमारी कमी। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, जब ये केमिकल्स को एक साइकेट्रिस्ट संभालता है, जैसे डॉक्टर भाटिया है, जो माइंड है, जो सोचे हैं, जो अब हमारे पेशेंट के अंदर क्या बातें पड़ी हैं बचपन से लेकर अभी तक, क्या वो कमियां थी, क्या वो घाट थी, क्या वो कैरेक्टर डिफेक्ट थे, वो इस ट्रीटमेंट के दौरान साइकोलॉजिस्ट उस पे काम करता है जी। ठीक है। तो वो वाली चीज जब उस पे काम होगा तो साथ साथ में फैमिली पे काम चल रहा होगा, क्योंकि अगर साइंस कहती है कि ये जेनेटिक है, एनवायरनमेंट है, पर्सनैलिटी है, यानी कि किस तरह से ये बीमारी के जो कीटाणु हैं हमारे घर के अंदर हैं, हमने जानबूझ के नहीं करे। अब कोई जानबूझ के डेंगू का मच्छर पालता है तो बता दो, हम भी सीख लेंगे कैसे पालते हैं। कोई जान के नहीं करेगा ना। हाँ, हमारी केयरलेसनेस हो सकती है कि हमने सफाई नहीं रखी या कुछ। इसी तरह से हमने जानबूझ के इस बीमारी के कीटाणु अपने अंदर घर में नहीं रखे कि ये कीटाणु मैं अपने बच्चे के अंदर डाल दूं तो वो बीमार हो जाए। तो ये प्रोग्राम कहते हैं कि यहाँ पर बैठो, यहाँ पर सीखो कि आज हमारे रिश्ते बीमार हो चुके हैं, क्यों हुए? आज हमारे घर में डिप्रेशन, एडिक्शन, ये बीमारी आ गई है, क्यों आई? हमारे आपस में रिश्ते कैसे हैं, हमारे घर का वातावरण कैसे है? जो चीज हमें माँ बाप और घर से मिलनी चाहिए हम बाहर क्यों खोजने गए? वो जो घाट थी, वो जो कमी थी, वो कहाँ से शुरू हुई? तो ये सब साइंस ने पहले खोजा, एक्सपर्ट्स ने खोजा, ठीक है। यही बातें हमारे धर्म भी करते हैं कि अल्टीमेटली आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? यहाँ बैठ के करेंगे। तो प्रोग्राम कहता है कि पेशेंट अपने ऊपर वह काम करेगा और फैमिली अपने ऊपर काम करेगी, मगर ये इस इलाज के प्रोसेस में इसके दौरान ही होगा कि वो क्या चीज थी। अभी तो बॉडी पे काम किया जा रहा है ना, हार्डवेयर, कि हमारे पेशेंट को अगर डिपेंडेंस है और नशे की तो उसको विड्रॉल आएंगे, उसको तोड़ बजेगी, उसको क्रेविंग आएगी। अभी पहले हम उसको शांत करें, अभी हम उसको स्टेबल करें। जब उसके केमिकल स्टेबल होंगे तो वो हमारी रेंज में, बातचीत काउंसलिंग के रेंज में आएगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होएगा। वो साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उसने सोचों पे काम करना है, उसने उस चीज पे काम करना है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ही निकलेगा।
अब रही बात ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक मतलब साइकोलॉजी में ये बोलते हैं कि आपका आप जो भी बोल रहे हो, कैसे बैठे हो, कैसे चलते हो, गुस्सा आया, जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे कारण है। मतलब मैं जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो मैं पूछूंगी अपने आप से, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है। अब ये एक माँ के अंदर से सवाल आ रहा है, एक दुखी माँ पूछ रही है, सब कुछ अच्छा था, ये किया वो किया, हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। और फिर यहाँ पे आके उस माँ को सुनना पड़ा कि ये बचपन की कोई घाट होती है, ये कोई कैरेक्टर डिफेक्ट होता है। तो इस टाइम ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, दिल नहीं मान रहा, तो वो भी आप यहाँ पर बैठ बैठ के इसका आपको आंसर मिलेगा। हाँ जी, एक बहुत माइक ले लो पहले। हाँ, बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट है जो अंडरस्टैंड करना कि आप के जो अपना लव वन है वो 20% वाली अपना कैटेगरी में है। हम्म, आम पर्सन में भी वो जो लाइफस्टाइल वो लीड कर रहे थे करता, जो 80% वाली कैटेगरी में था, मे बी ही वुड हैव नॉट रीच्ड हियर, बट बिकॉज ही इज इन 20% वाली कैटेगरी which is there by God's grace, you can't help it, so you reach there. वो भी हम साइंस में यहाँ पर सीखते हैं कि अगर अल्कोहल की बात है, देखो जब आएगी बात ड्रग्स की, हीरोइन की, ड्रग्स की, है ना, हम सीधा एकदम बोलेंगे कि ये तो गंदी बात थी, ये तो इसने चिट्टा चखा, खुद ही इसने मुसीबत मोल ली। जब अल्कोहल की बात आती है, क्योंकि वो इस समाज में एक्सेप्टेबल है, फादर्स कहते हैं हम तो वैसे ही पीते हैं, ठीक है, मगर जब अल्कोहल की बात आती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लीगली सब जगह मिलती है, सब पीते हैं, काफी लोग पीते हैं, तो फिर जब हमारा बच्चा शराब पीता है तो हमें ये चीज समझनी होती कि हमारे बच्चे का जो शरीर है वो 20% जो दुनिया में लोग हैं जिनके शरीर के लिए नशा नहीं बना। तो आपके बेटे के अंदर जब पहला सिप जिंदगी में गया, पहली कोई भी नशे वाली चीज गई, केमिकल रिएक्शन, दिमाग खराब होना तो उसी दिन शुरू हो गया। अब जब आपको ये चीजें इस लेवल से ऊपर दिख रही हैं तो अब ये बीमारी बढ़ चुकी है, ठीक है। व्हाट नितिन इज ट्राइंग टू से इज कि जैसे वीट एलर्जी होती है, जैसे अंडे से एलर्जी होती है, जैसे सी फूड से एलर्जी होती है, इसी तरह, ठीक है, हर पर्सन का जो शरीर है वो नशे को नहीं पचा सकता, ठीक है, फिजिकल साइंटिफिकली, कि उसके दिमाग पे असर होगा ही होगा, केमिकल रिएक्शन। बाकी गल्लां सारियां ठीक ने, मतलब मेरी वाइफ है, मैनू प्यार भी बहुत करती है, सारा कुछ ठीक है, पर मैनू अपने आप तो लगी जाता भी वो मैनू प्रवोक करती है। जिवें हुण मैं बाहर निकल के भजदा, वो मैनू पता है मेरे चंगे लिए रोकदी है भी मैं पौड़ियां लभाईदा, पर मैनू ये लगता भी वो मैनू प्रवोक कर रही है, मैनू रोक रही है। क्यों रोक रही है वो मैनू जान दे। क्यों रोक रही है वो आपको? मैनू आप नूं पता भी वो मैनू ऐ सोचदी भी मैनू सट ना वजे, मैनू अंदरों जिवें कहंदे ने भी तोड़ वजदी जिवें। वो आपको हेल्प कर रही है क्योंकि मैं- अभी आपके दिमाग की इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपना नुकसान बचा सको, नुकसान से बच सको। अब अगर किसी की टांग टूट जाए और वो बोले मैं खुद चल लेता हूं, तो परिवार वाले यही बोलेंगे नहीं अभी हम सहारा दे देते हैं, अभी तुम चल नहीं सकते। तो इसमें प्रोवोकिंग की तो बात ही नहीं है, इसमें तो हेल्प की बात है। पर आपका दिमाग उसको प्रोवोकिंग दिखा रहा है। कल को अगर आपकी वाइफ को सेम प्रॉब्लम हो तो आप भी उसको सेम बात करोगे, है ना, सेम बात करोगे आप, इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी आपकी क्षमता नहीं है क्योंकि आप बार बार जो कर रहे हो एक्शन, अभी हमारे दिमाग की क्षमता नहीं है, अभी हमारा चिम ब्रेन ज्यादा एक्टिव हुआ है। तो इस टाइम में आपको आपका परिवार सपोर्ट दे रहा है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट दे रही है, हर कोई सपोर्ट दे रहा है। तो इसको नेगेटिव क्यों करना है? इसका मतलब हम मानते ही नहीं है।
ठीक है, तो वो प्रोवोक नहीं कर रही है। हाँ जी सर, आप शेयरिंग करें, या हम क्यों है यहाँ पर, अब बैठ के आराम से, क्लासरूम नहीं है। हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। मैं आज यहाँ पे अपने फादर इन लॉ की वजह से आया हूँ। ही इज़ लिटिल एल्कोहलिक, यू कैन से 3 पैक्स अ डे। तो 3 दिन से वो डिप्रेशन में है। ही इज़ नॉट स्लीपिंग, ईटिंग और एनी डिसऑर्डर्स। दिस इज द बिग थिंग। तो टुडे सिंस मॉर्निंग ही वाज नॉट स्लीपिंग। 4 दिन से सो नहीं रहे, तो मेरे को लगा कि बेटर है कि टू टेक हिम हेयर ओनली फॉर द न्यूरो सेंटर। तो डॉक्टर भाटिया से मिले हम, तो ही डायग्नोज ही इज डिप्रेस्ड एंड हैविंग फैटी लीवर, अदर डिजीज ऑल्सो। हिज HbA1c is 8.6. ही इज डायग्नोज विद द डायबिटीज ऑल्सो। ठीक है, तो आप कुछ भी दिमाग में आपके सवाल आ रहा हो? लाइक यू सेड ना इन द स्टार्टिंग इवेंट, डिपेंडेंस। उनको लगता है मैं 2 पैक के बगैर नहीं रह सकता। उनको लगता है कि आपको लगता है? ही और आपको क्या लगता है? ही कैन लिव विदाउट द अल्कोहल। अच्छा, तो पहले भी रहते थे। अगर एक लव प्लीज आकर बैठो, कहीं नहीं जाना आपने। नहीं कोई बात नहीं, यहीं सो जाना चेयर पे। एक चेयर लगा दो और एक चेयर इनके आगे लगा दो, आराम से टांगे ऊपर करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपका मतलब है कि वो रह सकते हैं मगर वो जानबूझ के कर रहे हैं। इट इज नॉट जानबूझ के, ही इज हैविंग फोबिया कि मेरे को पीनी है तभी मैं सो सकता हूँ। अच्छा, तो फोबिया मतलब वो डर से कर रहे हैं, तो वो Maybe. जानबूझ के नहीं कर रहे। यस, तो he is डर भी किसी depressed. वजह से आ रहा है। यस, कोई भी बात होती है वो मतलब डिप्रेस हो जाते हैं कि हो जाएगा। तो डर कहाँ से आता है, मतलब शरीर के कौन से हिस्से से डर आता है? फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन थिंकिंग से। पावर। ठीक है, तो क्या आपको कभी डर आता है किसी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर लाइफ में? नथिंग लाइक दैट। फिर भी कभी तो आ ही जाता होगा। इन 2014 आई हैड। ठीक है, तो जब आपका बहुत डर आया तो कौन सी चीज से आप अपने आप को समझाते हैं? वो डर से कौन निकालता है बाहर? आपके शरीर में कौन सी चीज निकालती है बाहर? माई सेल्फ ओनली। तो आप इस तरह से समझें कि आपको जब डर आया, एक ये हमारा मत वाला हिस्सा, इंसानी दिमाग जो हमें बचाता है और निकालता है। बिल्कुल जी, डिसीजन मेकिंग कमांडर है ये। इट्स ऑल ब्रेन पावर। लेट मी फिनिश। Yeah. तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे हमारे हर बॉडी के पार्ट कोई ना कोई काम करता है, तो ये जो पार्ट है ये डिसीजन मेकिंग है। और ये जो पीछे वाला है जहाँ से रीढ़ की हड्डी निकलती है, इसको कहते हैं इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, एनिमल ब्रेन। हम एनिमल्स थे ना, ये तो हम सब ने पढ़ा है अर्ली मैन का। तो ये है हमारा कमांडर मत, और ये है मन। तो जो डर है, इमोशंस हैं, वो सारे यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो दिमाग ठीक होने का मतलब होता है कि ये कमांडर है और ये इसकी बात सुनता है। और दिमाग खराब होने को क्या करेंगे फिर? उल्टा, कि अब जानवर दिमाग कमांडर बन गया और मत मारी गई। तो जब आपको डर आता है तो आपकी मत काम कर रही है, आपका ब्रेन इज इन ऑर्डर, तो आप उस डर से बाहर निकल जाते हैं। मगर जब आपके फादर इन लॉ को डर आता है, वो डर का प्रपोर्शन इतना ज्यादा है, और क्योंकि एनिमल उनका ये वर्क नहीं कर रहा अब, ठीक है, अब इसने ओवर पावर कर लिया है, तो वो उस डर से निकल नहीं पाते, अब उनको करना पड़ता है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो अगर आज आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कोई भी जानबूझ के अपना फैटी लिवर नहीं करेगा, कोई भी जानबूझ के डायबिटीज नहीं पालेगा, बिल्कुल। कोई भी जानबूझ के ये नहीं करेगा कि मेरे को सोना ना आए। तो इसी को कहते हैं डिपेंडेंस, इसी को कहते हैं दिमाग खराब होना। क्योंकि दिमाग खराब होने का मतलब है हम वो कर रहे हैं जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमें दिख रहा है मगर हम रुक नहीं पा रहे। इसी को बोलेंगे दैट माई कार इज विदाउट अ ब्रेक नाउ। अगर आप ड्राइव करते करते आपकी ब्रेक फेल हो जाए गाड़ी की, आप क्या करोगे? आपको दिख रहा है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, कैन यू स्टॉप इट? नो, यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, चाहे नींद की वजह से आए हैं, मगर प्राइमरी इलनेस है अल्कोहलिज्म,
and there is nothing called little addiction, like there is nothing called little cancer, क्योंकि little cancer fatty little addiction मतलब ही बीमारी है. Addiction means a disease of brain disorder. ठीक है, ये एक बीमारी है. नशा करना और नशे की बीमारी होना are two different things. अब सेकेंडली साइंटिफिकली हमें ये नहीं पता कि शराब एक एडिक्ट की बॉडी में क्लोरोफॉर्म का काम करती है, बेहोशी का. ठीक है, तो जो जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म जा चुकी हो, जो बेहोश होता हो, उसको नींद नहीं आए तो उसको क्या दिया जाए? हाउ डिफिकल्ट इट इज, जस्ट इमेजिन. जिसको बेहोशी की आदत हो, जिसके दिमाग को, उसको कौन सी चीज सुलाएगी? अगेन ब्रेन डिसऑर्डर.